स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे। उम्मीद है आपने उनकी प्रैक्टिस की होगी। अब हम आगे चलते हैं। देखिए, कल मैंने आपको पिछले वीडियो में ये लिखवाया था, ट्रांसफॉर्म द प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस। प्रोडक्ट वाले जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो थे उनको सम और डिफरेंस की फॉर्म में किस तरह से अपन लिखेंगे, और सम और डिफरेंस वालों को प्रोडक्ट फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे। देखिए, ये मैंने कल आपको डिराइव करके बताया था। अब यहां से ये सी और डी वाले जो एंगल है, इन वाले फॉर्मूलों को अपन डिराइव करके देखते हैं। देखिए, अपने पास ये फॉर्मूला आपने पिछली बार डिराइव कर लिया। अब इससे हम इसको डिराइव करते हैं। देखिए कैसे, लेट इसको प्रूव कर रहे हैं। पहले वाले लेट ए प्लस बी इक्वल टू सी एंड a माइनस बी इक्वल टू डी मान लेते हैं। अब देखिए, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। सॉल्विंग 1 एंड 2, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। देखिए, इन दोनों को ऐड करते हैं तो 2a आ गया। 2a इक्वल टू सी प्लस डी, यानी a इक्वल टू आ गया सी प्लस डी अपॉन 2। ये एंगल a आ गया। और देखिए, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो देखिए क्या हो गया आपका। ये सब्ट्रैक्ट किया, ए से ए कैंसिल, ये हो गया आपका 2b इक्वल टू सी माइनस डी और b इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन 2। ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, ठीक है ना। ये a और b की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। ये a प्लस बी की जगह c, a माइनस बी की जगह d माना अपन ने। तो अब इन वैल्यूज को अपन इसमें पुट करके देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, 2 साइन a की जगह क्या हो गया आपका c प्लस डी अपॉन 2 कॉस b की जगह क्या लिख देंगे अपन, c माइनस डी अपॉन 2, c माइनस डी अपॉन 2 इक्वल टू साइन c प्लस साइन डी। देखिए, ये देखिए फर्स्ट फॉर्मूला डिराइव हो गया आपको। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन कॉस सी माइनस डी बाई 2। सिमिलरली इसमें सेकंड में पुट करिए, a प्लस बी की जगह c और a माइनस बी की जगह d। ये माना तो a और b की वैल्यू ये निकल गए, तो इसमें रखेंगे। ये हो गया आपका 2 cos c प्लस d अपॉन 2 साइन c माइनस d अपॉन 2 इक्वल टू साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस c, यानी ये हो गया आपका साइन c माइनस साइन d। ठीक है, इसी तरह थर्ड देखिए, इसमें पुट करेंगे 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 cos c माइनस डी अपॉन 2 इक्वल टू cos c प्लस cos। यहां आपके देखिए, इसमें जाकर उल्टा हो रहा है। यहाँ सब में क्या हो रहा है, साइन a प्लस बी में से साइन a माइनस बी को माइनस किया, साइन a प्लस बी में से यह प्लस किया, यानी यहाँ पहले a प्लस बी आ रहा है और यहाँ a माइनस बी बाद में आ रहा है। लेकिन फोर्थ जो है उसमें उल्टा हो रहा है, a माइनस बी वाले में से a प्लस बी वाले को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ भी आपके इसीलिए ये उल्टा हो जाएगा। लेकिन फोर्थ देखिए, इसमें पुट करें 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 साइन c माइनस डी अपॉन 2 इक्वल टू cos d। यहाँ देखिए, ये क्या आ रहा है आपका d, तो इसको अपन लिख सकते हैं cos d माइनस cos c। उल्टा हो गया ना, तो अब इसको इधर लाओ। दिस इंप्लाइज दैट cos c माइनस cos d इक्वल टू, क्या उल्टा है, ठीक है। तो ये इधर जाकर के माइनस हो गया 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 साइन c माइनस डी अपॉन। तो ये वाला फॉर्मूला आ गया, cos c माइनस cos d इक्वल टू cos c माइनस cos d इक्वल टू माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। ठीक है ना, यहां माइनस आ गया,
हो गया। अब अपन को यहाँ माइनस नहीं करना हो तो कुछ लोग क्या करते हैं, ये जो साइन सी माइनस डी है, ध्यान देना, साइन सी माइनस डी अपॉन 2 है। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन करूं तो क्या हो जाएगा, देखिए आपका साइन माइनस कॉमन लिया और ये हो गया डी माइनस सी अपॉन 2, और साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा, यानी ये हो गया आपका माइनस साइन थीटा डी माइनस सी अपॉन 2। इसमें से थीटा में से माइनस कॉमन लिया तो ये साइन माइनस थीटा हो गया, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो इसलिए यहां आप जैसे ही इसको अपन इसकी जगह सी माइनस डी करोगे, ध्यान दीजिएगा, इसको अपन सी माइनस डी करना चाहे तो ये बाहर आकर के माइनस साइन डी माइनस सी हो जाएगा, और इस तरह से इसमें से अपन कॉमन ले तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं अपन, माइनस साइन डी माइनस सी बाई 2, ये हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 साइन डी माइनस सी अपॉन 2। मान लो यहां अपन प्लस लगाना चाहते हैं तो ये डी माइनस सी कर देंगे सी माइनस डी की जगह, एक ही बात है। कुछ लोग इसको इस फॉर्म में यूज करते हैं, कुछ लोग इस तरह से। अगर यहाँ माइनस नहीं यूज करना है, आप सीधा cos c माइनस cos d में 2 cos c प्लस d बाई 2 साइन d माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन d माइनस c, यहाँ उल्टा कर देंगे। क्यों? क्योंकि इस फॉर्मूले से बना हुआ है, और यहाँ ये भी उल्टा हुआ है। यहाँ a माइनस b में से a प्लस b वाला t रेशियोस माइनस किया गया, जबकि सब में क्या किया है, a प्लस b के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में से a माइनस b वाला माइनस किया है। यहाँ उल्टा हो रहा है तो यहाँ उल्टा। अब हम देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस ऑफ एंगल 2a इन टर्म्स ऑफ एंगल a। इसको करने से पहले हम मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल्स देखेंगे किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस की, ठीक है ना। तो जैसे कोई एंगल है a, यदि कोई एंगल a है तो इसका मल्टीपल एंगल जो होगा 2a 3a 4a, इस तरह से। यदि एंगल है थीटा तो इसका मल्टीपल एंगल होगा 2 थीटा 3 थीटा 4 थीटा, इस तरह से। यानी इसको 1 2 3 4 5 से मल्टीपल करिए, ये आपके मल्टीपल एंगल्स कहलाएंगे। और सब मल्टीपल का मतलब हुआ कि किसी एंगल a के सब मल्टीपल एंगल हुए a/2 a/3 a/4, ठीक है ना। इस तरह के ये जो एंगल है इनको अपन सब मल्टीपल एंगल बोलते हैं। ये आपके मल्टीपल, अगर थीटा की बात करें तो थीटा हो तो θ/2 θ/3, इस तरह के जो एंगल है ये इस किसी भी एंगल के सब मल्टीपल एंगल्स होते हैं। तो इनको देखिए, इनके बेस पर अगर कोई एंगल है 2a इसकी फॉर्म में और उसको एंगल a की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होंगे वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले फर्स्ट है साइन 2a, साइन 2a, इसका मतलब हुआ इसको साइन 2a का फॉर्मूला है 2 साइन a cos, साइन 2a, a की जगह थीटा भी हो सकता है, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा मींस 2 साइन थीटा cos थीटा। 2 थीटा को थीटा के टर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो ये ऐसे करेंगे। सेकंड, अगर cos 2a है तो इसका फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है। एक इसका और फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, एक और होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। मैं इन सबको डेराइव करके आपको बताऊंगा, आप निश्चित रहिए। पहले मैं लिख लेता हूं चारों फॉर्मूले, यानी साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा के 2 थीटा वाले, साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा टेन 2 थीटा को हम थीटा के टर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यानी 2a को a की टर्म में या 2 थीटा को थीटा के दुगना 3 गुना, इस तरह से, ठीक है। तो अब थर्ड टेन 2 थीटा, टेन 2 थीटा का होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन 2 थीटा, सॉरी छोटे हम यहाँ ए शब्द यूज कर रहे हैं, ए ही लिखते हैं सभी में। हम थीटा भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। टेन 2 थीटा इक्वल टू 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट, अब देखिए साइन 2 थीटा
और कॉस थीटा, ये टेन टू थीटा टेन की टर्म में है, लेकिन साइन टू थीटा और कॉस थीटा को अपन टेन की टर्म में एक और लिख सकते हैं, ये भी मैं लिख देता हूं, साइन 2a, यानी 2a को टेन की टर्म में कैसे लिखा जा सकता है, तो ये हो गया आपका 2 10a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर, सारे डेराइव करेंगे हम, चिंता मत करें। फिर cos 2a है 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर, ठीक है ना। साइन 2 थीटा को 10 की टर्म में, तो 10 थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर, cos 2 थीटा 1 माइनस 10 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर। तो ये आपके 5 फॉर्मूले हैं जो आपके 2 थीटा वाले हैं। साइन 2 थीटा को थीटा की टर्म में, ठीक है ना, साइन 2 थीटा को 10 की टर्म में इस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैं इसको पहले देखिए प्रूव करके आपको बताता हूं। देखिए एक एक फॉर्मूला को अपन यहां डेराइव करते हैं। We know that first one, sin a plus b equal to sin a cos b plus cos a sin a। sin a plus b इक्वल टू क्या होता है, sin a cos b plus cos a sin a। ये हम जानते हैं। पुट a इक्वल टू या b इक्वल टू a, b की जगह क्या लिखेंगे, a लिख देते हैं। देखिए ये क्या आ गया आपका, साइन a प्लस a इक्वल टू साइन a cos a प्लस cos a साइन a, ठीक है ना। जहां भी b है उसकी जगह मैं अगर a लिखूं तो क्या हो गया, साइन a प्लस a साइन a cos a प्लस cos a साइन a, तो ये हो गया साइन 2a। ध्यान दीजिए, साइन a प्लस a साइन 2a। अब यहां देखिए साइन a cos a प्लस साइन a cos a, एक ही बात है, तो ये हो गया आपका 2 साइन a cos a। प्रूव हो गया। इसी तरह से सेकंड की बात अपन जानते हैं कि cos a प्लस b इक्वल टू cos a cos b माइनस साइन a साइन b, जानते हैं हम ये फॉर्मूला। अब ये देखिए पुट b इक्वल टू a, जहां भी b है उसकी जगह a, साइन a प्लस a सॉरी cos a प्लस a इक्वल टू cos a माइनस साइन a साइन a साइन a, ये हो गया आपका। दिस इंप्लाई दैट cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला तो ये बन गया। नेक्स्ट ये देखिए, मान लो ये तो क्या साइन और कॉस दोनों की टर्म हो गया। मान लो cos 2a को आपको केवल cos की टर्म में चाहिए, तो ये फॉर्मूला यहां देखिए साइन स्क्वायर, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो फिर cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, होता है कि नहीं होता, ठीक है ना। cos स्क्वायर की जगह या फिर sin स्क्वायर की जगह क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो यहां जो sin स्क्वायर a है उसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर। ये देखिए ये तो है cos स्क्वायर a माइनस, ये होगा 1 माइनस cos स्क्वायर a, ब्रैकेट को हटाएंगे, cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a 2 cos स्क्वायर a, ये हो गया 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ये देखिए दिस इंप्लाई दैट cos 2a इक्वल टू ये बन गया। मान लो हमको cos की टर्म में नहीं चाहिए, हमको sin की टर्म का यूज करना है, तो अपन क्या करेंगे, इस cos स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, 1 माइनस sin स्क्वायर, ठीक है। यहां से देखिए, यहां से ये हो गया आपका इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर a और माइनस sin स्क्वायर a, तो ये हो गया 1 माइनस sin स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर माइनस 2 sin स्क्वायर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर। ये देखिए cos 2a
तो ये तीनों जिस फॉर्म की हमको जैसी आवश्यकता होगी वैसा हम यूज करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप यही यूज करेंगे। जब आपको इसकी जरूरत होगी cos 2a को sin की टर्म में कन्वर्ट करना, sin a की टर्म में ये यूज करेंगे, cos की टर्म में ये यूज करेंगे, और दोनों में करना है तो इसका यूज करेंगे। तो ये आपके दोनों फॉर्मूले हो गए। अब देखिए ये दोनों फॉर्मूले हो गए। अब इसकी बात अपन करते हैं, थर्ड फॉर्मूला। देखिए अपन जानते हैं tan a प्लस b इक्वल टू 2 tan a सॉरी tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a। यही फॉर्मूला है आपका। तो यहां पुट करिए b इक्वल टू 1, सॉरी b इक्वल टू a। तो ये हो गया tan a प्लस a इक्वल टू tan a प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan a। तो tan a प्लस a tan 2a, tan 2a, tan a प्लस tan a 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan a, tan स्क्वायर, tan स्क्वायर। तो tan 2a इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। या थीटा के रूप में याद करें कोई तो tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब फोर्थ क्वेश्चन है। आप इनको अच्छे से रफ में प्रैक्टिस कर लें, पहले किस तरह से प्रूव कर लें, उसके बाद में याद। अभी sin 2 थीटा, sin 2 इक्वल टू आपके पास फॉर्मूला है 2 sin a cos a, ये हम जानते हैं। अब देखिए इसको अपॉन 1 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1 की जगह sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? इसको क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर। देखिए 2 sin a cos a अपॉन, इसको मैं लिख सकता हूं cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर। क्यों भाई? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अब यहां से देखिए इसमें से मैं cos स्क्वायर कॉमन लेता हूं, 2 sin a cos a अपॉन, इसमें से मैं cos स्क्वायर a कॉमन लूं, 1 माइनस sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर, 1 माइनस sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a। अब ये देखिए एक cos से एक cos कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपका sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो ये हो गया 2 tan थीटा, 2 tan a अपॉन 1 माइनस sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर, ये हो गया आपका tan स्क्वायर। तो ये देखिए sin 2a इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 प्लस, सॉरी या प्लस आएगा, कॉमन लिया या प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर हो गया। इसी तरह से cos a की cos 2a की बात करें, क्या देखिए सिंस cos 2a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, ये हम जानते हैं। इसमें भी अपॉन 1 कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? और 1 की जगह वापस cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a लिख सकते हैं, सॉरी cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया आपका cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर, यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1। अब इसमें से दोनों में से cos स्क्वायर a कॉमन ले लो, ध्यान दीजिए cos स्क्वायर a यहां से कॉमन लिया, 1 माइनस sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर, अपॉन इसमें से cos स्क्वायर a कॉमन लिया, 1 प्लस sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a, ठीक है ना? दोनों में से हमने cos स्क्वायर a कॉमन लिया, ये कैंसिल, और ये हो गया आपका 1 माइनस sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a, tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला बन गया आपका, ठीक है? ये हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। इससे भी प्रूव कर सकते हैं, इन दोनों से भी प्रूव कर सकते हैं कि tan
2a इक्वल टू होता है sin 2a अपॉन cos 2a। ये भी एक फॉर्मूला है हमारा, sin tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो इससे भी अपन प्रूव कर सकते हैं इसको। sin 2a की वैल्यू ये रख सकते हैं 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अपॉन cos 2a की वैल्यू 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। ये कैंसिल और ये हो गया 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। ठीक है, तो कैसे भी कर सकते हैं। हाँ, कुछ लोग या कुछ बुक्स में ये cos स्क्वायर कॉमन नहीं लिया जाता है, इसमें क्या करते हैं cos स्क्वायर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर सकते हैं cos स्क्वायर से। वो कैसे करेंगे देखिए, एक को बता देता हूं। इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे देखिए, ये हो गया आपका cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर। डिवाइड कर दिया, अब न्यूमरेटर को भी देखिए डिनोमिनेटर दोनों को करते हैं अपन, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर। ठीक है, अब करिए इसको अलग अलग करेंगे, cos स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर 1 माइनस sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर tan स्क्वायर। इसको भी अलग अलग करें, cos स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर 1 प्लस sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर tan स्क्वायर। तो कुछ लोग इस तरह से भी करते हैं, cos स्क्वायर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर से डिवाइड करके कर सकते हैं। मैंने उसमें cos स्क्वायर को कॉमन लेके किया, बात एक ही। तो ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो मल्टीपल एंगल्स हैं 2a वाले, उनको हमने एंगल a में कन्वर्ट किया।